बारिश की वजह से रामलाल के कमजोर घर से पानी टपक रहा था। उसी को देखते हुए वो अपने घर को मरम्मत करवाता है। अरे और कितना टाइम लगेगा ये मरम्मत पूरी होने में? बस पिताजी, आज के दिन में सारी मरम्मत पूरी हो जाएगी। ठीक है, जरा आलू की बोरी लाने के लिए पैसे दे दे। पिताजी, आखिरी 1000 रुपए पड़े हैं। आप तो जानते हैं सौम्या की शादी होनी है, उस चक्कर में घर का रंग रोगन भी करवाना है। नहीं करते तो बात कैसे बनती? रिश्तेदारों का आना जाना भी तो शुरू होने वाला था। हाँ पता है मुझे, तभी तो घर की मरम्मत करवा ली, वरना रिश्तेदारों को कहाँ टूटे घर में बिठाते। जहाँ से पानी टपकता रहता। 2 आलू की बोरी है, एक और लानी है। एक में तो हरे आलू ही ज्यादा हैं। अरे आप लोगों ने ये दीवार और ये छत तो ठीक करवाई, रसोई तो बनानी रह गई, खाना कैसे बनेगा? लड्डू लड्डू कुछ बनवाओगे रखोगे तो यहाँ से पानी टपकता हुआ रहेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं ये जगह भी मरम्मत करवा दूंगा। हाँ करवानी तो पड़ेगी, आखिर बारिश का मौसम जो है, लेकिन पैसे नहीं हैं। आप कहाँ से लाएंगे? साहूकार जी से 30,000 रुपए लिए थे, 10,000 और ले लेता हूँ, धीरे धीरे चुका देंगे। सूरज साहूकार से कुछ और पैसे लेकर आता है और घर की बची हुई मरम्मत भी पूरी करवा देता है। और बाकी के पैसे से सौम्या के 2 छोटे छोटे जेवर बनवा दिए जाते हैं। घर में राशन पानी की कमी थी, छोटा भाई अभी कमाता नहीं था और बहन की शादी की जिम्मेदारी थी। फिर रामलाल आलू बेचने चला जाता है। आओ आओ, 20 का आलू छाटो, 20 रुपए किलो, 20 किलो, 20 रुपए किलो, बढ़िया माल ले लो, फटाफट फटाफट। ओहो, ये तो हरा आलू है और छोटे भी काटने में कितना टाइम लगता है? 50 के 3 किलो आलू है मैडम, ले जाओ। नहीं रहने दीजिए, एक जगह 50 के 5 किलो मिल रहे थे, वो भी बड़े आलू हैं। आलू तो इतने सस्ते हो गए मार्केट में, पर आप अभी भी इतना महंगा बेच रहे हो। ऐसा कहकर वो औरत चली जाती है। रामलाल बहुत देर तक खड़े हो गया, आलू बेचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी उसके आलू को खरीदता नहीं है। इतने में तेज बारिश होने लगती है। रामलाल फटाफट अपनी रेडी से तिरपाल निकालकर आलूओं को बिछा देता है, जिससे आलू बच जाते हैं, लेकिन वो भीग जाते हैं। हाय राम, कहीं सत्यानाश न हो गया हो आलूओं का। घर जाके देखूंगा, एक तो कोई बिक्री भी नहीं हुई, ऊपर से मंडी में आलूओं की कीमत ही गिर गई है। अब सौम्या की शादी के पैसे कहाँ से आएंगे? यही हाल रहा तो। हार कर वो वापस आ जाता है। आते ही मीनाक्षी अपने पति को पानी पिलाती है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या हो गया आपके चेहरे पर? ये मायूसी कैसी है? मायूसी नहीं होगी तो और क्या होगा? अरे आलूओं का रेट गिर गया है। मेरे तो महंगे आलू है ना, लेकिन इन आलूओं की बोरियों का दाम कैसे निकालूं? आज तो आलू का भाव सुनकर लगा जैसे आलू नहीं मिट्टी बेच रहा हूँ। हे भगवान, ये सब भी अभी होना था बारिश के मौसम में। ये तो अच्छा हुआ कि हमने 4 महीने रखे हैं उसकी शादी के, लेकिन तैयारी तो करनी ही है। यह बात सुनकर घर के बाकी सदस्य भी परेशान हो जाते हैं। अब घर में कई बोरियां जमा हो जाती हैं। 2-3 दिन बाद कुछ आलू नरम पड़ने लगते हैं और बारिश भी लगातार रुक रुक कर होती रहती है। तभी पड़ोस की लड़की नाक पकड़ते हुए कहती है, जी अंकल, आपके यहाँ से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। क्या डॉग या बिल्ली पॉटी करके चले गए? छी, बदबू तो बहुत ज्यादा आ रही है। संध्या, जरा देखना इधर से किस चीज की आ रही है बदबू। सूरज के कहने पर जैसे ही संध्या अंदर जाती है, उसे उल्टी आने जैसा हो जाता है। मुंह बंद करके बाहर आती है। छी, मेरा तो दम घुटता जा रहा है अंदर। अरे ऐसा भी क्या हो गया? अरे आलूओं से बहुत गंदी बदबू आ रही है। बारिश की वजह से कुछ आलू सड़ गए हैं, अब उन्हें फेंकना होगा। हे भगवान, एक और नुकसान। पहले ये बिक नहीं रहे थे, अब घर में सड़ रहे हैं। ऐसे कैसे पूरे पैसे निकलेंगे? मुझे पता है मंडी में अभी आलू बिकने वाले नहीं हैं। नुकसान पर नुकसान होगा। पापा, मेरी वजह से आप और भैया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना सौम्या बिटिया, ये तो हमारा फर्ज है। तू इसे हम पर बोझ मत समझ, हमारा ही वक्त सही नहीं है। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। फिलहाल नाश्ते में आलू के पराठे बना देती हूँ, और सड़े हुए आलू भी अभी निकालने पड़ेंगे, वरना ये सड़े हुए आलू और आलूओं को भी सड़ा देंगे। हाँ, ज्यादा अम्मा मत बन, फटाफट ये बदबूदार सड़े हुए आलू बाहर निकाल। जरूर ये तेरी वजह से हुआ है। घर में थोड़ा ध्यान रखती तो ऐसा नहीं होता। बस करो माँ, हर छोटी चीज का दोष आप संध्या को मत दिया करो। अब बारिश की वजह से आलू खराब हो रहे हैं, इसमें इसकी क्या गलती है? सूरज जी, रहने दीजिए। वकील बोल पड़ा। फिर बहू पल्लू से नाक बंद करके अंदर के कमरे से एक टोकरी में सड़े हुए 3-4 आलू निकाल कर लाती है और बाहर फेंक देती है। धीरे धीरे आलू की बदबू कमरे से जाती है। फिर बहू आलू के पराठे बनाने के लिए आलूओं को उबालने के लिए रख देती है और दूसरी तरफ तवे पर सौंफ जीरा भूनकर निकालती है। फिर सिलबट्टे पर लहसुन, हरी मिर्च, प्याज पीसकर उबाल कर छीले हुए आलूओं में डाल देती है। फिर लाल मिर्च, आमचूर, कसूरी मेथी, ऊपर से थोड़ा नींबू डालकर मसाले को अच्छे से मिला देती है। उसे ऐसा बहुत देर से करता देख मीनाक्षी, अरे ओ अम्मा, आलू के भरावन के साथ खेलती रहेगी या बना कर भी खिलाएगी? इतने में तो दोबारा बारिश शुरू हो गई। बस माँ जी, ला रही हूँ। अब बारिश हो रही है तो सोचा थोड़े चटपटे आलू के पराठे बना दूं।
फिर संध्या एक तरफ चाय तैयार कर लेती है और आलू के पराठे बेलने लगती है। जैसे ही तवे पर पहला आलू का पराठा घी में सेकती है, छन्न सी आवाज आती है। देवर ननद फटाफट आलू के पराठे के पास आ जाते हैं। वाह भाभी, मुझे तो इस आलू के पराठे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मुझे भी भाभी, जरा एक आलू का पराठा देना, सबसे पहले मैं खाऊंगी। अरे आप रुको, अभी बनने तो दो। आलू का पराठा बना रही है या सोने का पराठा जो इंतजार करवा रही है? अरे भाग्यवान, बस करो, कितना बहू के पीछे पड़ी रहती हो। अरे तुम चुप रहो, अब तुम भी उसकी वकालत करने लग गए क्या? वही बहू आलू के पराठे बना बना कर देती रहती है। इतने में देवर और नंद एक एक टुकड़ा तोड़कर खा लेते हैं। वाह भाभी, आपने तो कमाल का आलू का पराठा बना दिया। हाँ भाभी, मुंह में जाते ही घुल गया। मेरा भी मन कर रहा है, जरा खा लेती हूँ। तभी मीनाक्षी भी छुप कर आलू का पराठा तोड़कर खा लेती है। उसे लगता है कोई नहीं देखता, लेकिन खाते ही एक एक कर पूरा आलू का पराठा खा जाती है। जो भी बोलो, आलू का पराठा तो बहुत अच्छा बनाया है। वो देखो सूरज जी, पापा जी, माँ जी कितने प्यार से आलू का पराठा खा रही हैं। मेरी बीवी का भी मुझे समझ नहीं आता। बाहर से नारियल की तरह सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से मुलायम है। फिर भी पापा जी मुझे पसंद है। जरा आलू का पराठा चक्कर बता तो दीजिए, कैसा बना है? वाह, बाहर बारिश हो रही है और घर के अंदर गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रहे हैं। आज तो सब्जी भर के खाओ। तभी सब लोग खाकर तारीफ करते हैं, लेकिन मीनाक्षी जानबूझकर मुंह बनाते हुए। ठीक है, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि आलू के पराठे की दुकान चलाती हो। आलू के पराठे की दुकान? माँ जी, पापा जी, क्यों ना मैं आलू के पराठे बेचना शुरू कर दूं? कितना अच्छा तरीका है, हमारे घर में कितने सारे आलू रखे हैं और बारिश में लोग आलू के पराठे खाना तो पसंद करते हैं। आप मेरे हाथ का आलू का पराठा खाकर सब बताइए ना कि मैं इसे बेच सकती हूँ ना। बोले ना पापा जी। सूरज जी, अगर मार्केट में आलू हमारे बिक नहीं रहे हैं तो इस तरीके से तो बेच सकते हैं। ससुर आलू का पराठा खाकर 2 सेकंड सोचता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, बहू, तुम्हारे आलू के पराठे इतने स्वादिष्ट हैं कि तुम अगर बेचने जाओगी तो हर कोई आलू के पराठे का दीवाना हो जाएगा, और वो भी बारिश में। क्या तुम सच में ये कर पाओगी? हाँ पापा जी, इससे घर के हालात ठीक भी हो जाएंगे। और अच्छा काम चल गया तो पैसा ही पैसा। पिताजी, मुझे तुम्हारा ये फैसला पसंद आया संध्या। लेकिन इससे कोई दुकान थोड़ी चलने वाली है। दुकान स्वाद से चलती है माँ जी, रिश्तेदारों की तारीफ से नहीं। मैं इतना अच्छा बनाऊंगी कि लोगों के भूखे पेट बारिश में उन्हें आलू के पराठे की दुकान तक ले आएंगे। आज मैंने ज्यादा ही आलू का भरावन तैयार किया है, आज से ही शुरू कर देती हूँ। संध्या जब खुद भी आलू का गर्मा गर्म पराठा खाती है तो उसे अच्छा लगता है, और घर वालों को खिलाने के बाद एक नरम कपड़े में 20-25 आलू के पराठे बनाकर बाहर बेचने के लिए छाता लेकर एक हाथ में घंटी लिए निकल जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म 20 रुपए का आलू का चटपटा पराठा खाइए, जिसे बारिश में खाते ही आपको मजा आ जाएगा। आइए और खाकर मस्त हो जाएंगे। संध्या बहुत देर तक बारिश में छाता लेकर चलती है, लेकिन कोई भी आलू का पराठा नहीं खाता। फिर वो चाय की टपरी के पास आकर आवाज लगाने लगती है, जहाँ 2 मजदूर बैठे हुए थे। तभी एक मजदूर, लाओ बहन, जरा एक आलू का पराठा देना। ये लीजिए भैया, और कैसा लगा ये भी बताइएगा। मजदूर आदमी चाय के साथ वो आलू का पराठा खाकर खुश हो जाता है। अरे वाह बहन, तुमने तो बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाया है, और वो भी 20 रुपए में, कमाल कर दिया। अच्छा, तो जरा मुझे भी खिला दो। उसे देखकर दूसरा मजदूर भी आलू का पराठा खाकर खुश हो जाता है। फिर संध्या और आगे आलू का पराठा बेचती जाती है, लेकिन वो ठंडा हो जाता है। तब ठंडा पराठा खाकर एक आदमी, ये क्या खिला दिया? इतने बढ़िया मौसम में ठंडे आलू का पराठा खिला दिया, स्वाद ही बिगड़ गया। अगर यही आलू का पराठा तुम गर्मा गर्म बेचती तो अच्छा लगता, और वैसे भी इसमें मिर्ची ज्यादा है, मुझे तो कम मिर्च का खाना है। पैसे देकर वो आदमी चला जाता है। जब संध्या उस आलू के पराठे को चखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। ओहो, ये तो भाप से गीला गीला हो गया। वो जो गर्मा गर्म आलू के पराठे में बात है वो इसमें नहीं है। इसका मतलब मुझे जल्दी से जल्दी ठेले का इंतजाम करना होगा। संध्या जरूरतमंद लोगों को सिग्नल पर पराठे दे देती है, और वो भी खाकर तारीफ करते हुए संध्या घर आ जाती है। आ गई महारानी आलू के पराठे बेचकर। बड़ी जल्दी आई, कितनी की कमाई कर ली पहले दिन ही। वो माँ जी, अब वो क्या लगा रखा है? बोल, हो गई तेरी सिट्टी पिट्टी गुल। मुझे तो पहले से ही पता था ये आलू के पराठे बेच ही नहीं सकती। बड़ा आई घर की स्थिति सुधारने वाली। ओहो माँ, भाभी को कुछ कहने का मौका तो दो। हाँ मीनाक्षी। वो पापा जी, जब तक आलू के पराठे गरम गरम थे तब तक बिक गए, लेकिन जो बात ग्राहक के सामने ही गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाकर खिलाने में है वो ऐसे में नहीं है। ये तो होना ही था, बारिश में लोग गर्मा गर्म ही आलू का पराठा खाएंगे। लो 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 लो, कमाई हुई कि नहीं, खर्चा पहले करवाना है। बस करो माँ, आप तो 24 घंटे भाभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। हाँ, कभी मुंह धोकर भी पड़ जाया करो। कम वक्त तेरी तो, अभी बताती हूँ तुझे, बहुत बिगड़ गया है।
माँ जी और देवर जी का भी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही हैं दोनों। मीनाक्षी बेलन लेकर अपने बेटे के पीछे दौड़ पड़ती है और वो बचकर भागता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये नहीं कमाने लग जाओ। बाप भाई पर जिम्मेदारी छोड़ रखी है, बहन की शादी घर में है, याद है कि नहीं? अरे हाँ माँ, कर लूंगा कुछ न कुछ, लेकिन मुझे टुच्चे मुच्चे काम नहीं करने हैं। सूरज बाहर जाकर दोस्तों से ठेला खरीद कर ले आता है। वही बहू बाजार जाकर आलू के पराठे बनाने का और सामान खरीद ले आती है। रात को ही आलू उबाल कर रख लेती है और सुबह आलूओं को छोड़कर उसमें भिना हुआ जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, आमचूर, कसूरी मेथी, धनिया, थोड़ा सा भुना लहसुन, बारीक प्याज, सौंफ और ऊपर से घर का बनाया खट्टा तीखा नींबू, मिर्च मसाला डाल देती है, जिससे एक अच्छा मसाला तैयार हो जाता है और वो आटा गूंद कर ठेले पर सजा देती है। नंद एक बोर्ड तैयार कर देती है जिस पर लिखा होता है बारिश वाला चटपटा आलू का पराठा। नन्ना जी, दुकान का नाम ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? हाँ भाभी, मैंने जानबूझकर आपकी दुकान का नाम बड़ा रखा है ताकि लोग स्वाद के साथ नाम को भी याद रखें। शुक्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। ध्यान से जाना। संध्या आलू का पराठा बेचने के लिए निकल जाती है। वहीं सूरज भी साहूकार के पैसे चुकाने के लिए अपने काम पर निकल जाता है। दरअसल पहले वो अपने पिता के साथ ही बाजार में आलू बेचने का काम करता था, लेकिन अब मंडी में सब्जी पहुंचाने का काम करता है। तभी बहू एक चौराहे पर तवे पर चमचा मारकर खड़ी हो जाती है और आवाज लगाती है, आइए चटपटे आलू का पराठा खाइए। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और बहू पराठे बनाना शुरू करती है। आसपास के लोग उसे पराठा बनाता देखते ही रह जाते हैं और मुंह में पानी आने लगता है। अरे भाई, ये पराठा देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ऊपर से बारिश में चटपटे आलू के पराठे। चल खाते हैं। तो खड़ा क्या है, चल खाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, सौंफ और धनिया की। दोनों ग्राहक उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। वाह, पास आते ही खुशबू और आ रही है। अरे बहन जी, जरा एक प्लेट आलू का पराठा लगा दो। ये लीजिए भाई साहब, और कैसा लगा ये भी बता देना आप। दोनों खाते ही खुश हो जाते हैं और रमेश आखिरी आलू का पराठा का टुकड़ा खाते खाते अपनी उंगली चबा जाता है। बाप रे बाप, मेरी उंगली पिच गई। अरे भाई साहब, आप ठीक तो हो? हाँ बहन जी, आप घबराइए नहीं। वो आपका चटपटा आलू का गर्मा गर्म पराठा इतना अच्छा था कि मैं अपनी उंगली ही चबा गया। अच्छा, तो ये लीजिए मेरी तरफ से भी फ्री। नहीं नहीं बहन जी, हम आपको उसके पूरे पैसे देंगे। सच में बारिश में गर्मा गर्म चटपटा आलू पराठा खिलाकर दिल खुश कर दिया आपने। कभी तीखा लग रहा है, कभी धनिया का स्वाद आ रहा है, कभी भुने हुए मसाले का। इस तरह उन दोनों को बारिश में गर्मा गर्म आलू का पराठा खाता देख और बहू के आलू के ठेले से धुआं उठता देख काफी लोग खाने आते हैं, जिससे बहू को कितने ठंडे मौसम में भी पसीना आने लगता है और वो फटाफट लोगों को बारिश में गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिलाती है। शाम तक उसका मसाला आधा हो जाता है, फिर बहुत देर तक कोई नहीं आता। इस दौरान मीनाक्षी छाता लिए आ जाती है। क्या हो गया संध्या? मुझे तो तेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा। बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है कि घर के सारे आलू खत्म कर दूंगी, बहुत मुनाफा होगा, बारिश में सब लोग आलू के पराठों की और खींचे चले आएंगे, एक मक्खी भी नहीं भनक रही है तेरी दुकान पर। ऐसी बात नहीं है माँ जी, बिक्री हुई तो है। अरे जा जा, थोड़ी देर की बिक्री को बिक्री नहीं कहते हैं। चला ली दुकान तूने। मीनाक्षी ताना मारकर निकल जाती है। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि बहुत देर तक कोई ग्राहक आया ही नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मीनाक्षी बारिश में चटपटे आलू का पराठा बेचकर घर की स्थिति संभाल लेगी या सास की बात सच निकल जाएगी? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। शाम के 6 बजने को आए थे, बारिश बंद हो गई थी, सड़क से लोग तो गुजर रहे थे लेकिन कोई नहीं आ रहा था। तभी 2 लड़के आते हैं, उसमें से पेट में जोर से गुड़गुड़ हो रही है, यहाँ तो आसपास कोई चीज भी नहीं है, आलू का पराठा खा लूं, क्या मन कर रहा है। मैं आपके लिए चटपटे पराठे बनाती हूँ। संध्या दोनों के लिए फटाफट से आलू का पराठा बनाकर उसे दे देती है, जिसे खाकर लड़के को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसका दोस्त दीपक आता है और वो आधा आलू का पराठा उसे खिलाता है। वाह 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 दीदी, आप तो मेरी मम्मी से भी ज्यादा अच्छा आलू का पराठा बनाती हो। मयंक, मेरा तो और आलू पराठा खाने का मन कर रहा है। मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। अरे लेकिन मेरे पास तो हैं। ये लो दीदी, 20 रुपए एक पराठा बना दो। ठीक है। 2 लड़कों को देखकर आसपास के लोग और वही 2 मजदूर आलू का पराठा खाने चले आते हैं, जिससे संध्या खुश होकर उन दोनों लड़कों को एक्स्ट्रा आलू का पराठा खिलाती है। दीदी, हमारे पास और पैसे नहीं हैं। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए फ्री। तुम्हें देखकर मेरी दुकान पर ग्राहक लौट आए हैं। अरे बहन जी, आप तो वही हैं। इन्होंने पहले भी आलू का पराठा दिया है, लेकिन पहले आपके पास ठेला नहीं था। भाई साहब, लेकिन अब है, और अब मैं लोगों को बारिश में गर्मा गर्म आलू का चटपटा पराठा बनाकर खिलाती हूँ। फिर तो 2-2 आलू का चटपटा पराठा हमारे लिए भी लगा दीजिए। वो दोनों खाते ही खुश हो जाते हैं। वाह बहन जी, ये तो उस दिन से भी ज्यादा बढ़िया और चटपटा आलू का पराठा लग रहा है। जी शुक्रिया। इस तरह आते जाते लोग बहू के हाथ के आलू के पराठे खाकर खुश हो जाते हैं, पर जब वो घर आती है तब सास ताना मारती है, लेकिन पूरे दिन की कमाई देखकर उसका मुंह बंद हो जाता है। क्या बहू,
ये सच है तूने एक दिन में 50 आलू के पराठे बेच दिए और उसके 1000 रुपए बन गए। वाह, तो बहुत बढ़िया किया तूने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाभी, पहले दिन ही आपने कमाल कर दिया। सोचो अगर भाभी 100 पराठे बेचेंगी तो 2000 हो जाएंगे। ऐसे तो हमारे आलूओं का मुनाफा निकल जाएगा। मुनाफा तो निकल जाएगा, लेकिन ये मत भूल उसके साथ तो कितना गैस सिलेंडर, मसाला और मेहनत फूक रही है, उस हिसाब से तो ज्यादा पैसे लाने चाहिए। माँ जी, मैं और मेहनत करूंगी तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ, हो ही जाएगा। ऐसे ही कड़ी मेहनत के बाद सौम्या की शादी हो जाती है और वो पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आती है। भाभी, अब मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पर हूँ, उसके बाद ससुराल जाना है और आप भी बहुत मेहनत कर रही हो, तो ये काम मुझे भी करने दो और आप बस बाहर से आकर आराम किया करो। सास फिर मुंह बना लेती है। सौम्या सबको बिठाकर खाना खिला देती है। वही बहू के लाए पैसे मंदिर के लाल कपड़े के नीचे रख देती है और अगली सुबह बहू फिर मेहनत करके आलू का मसाला तैयार कर निकल जाती है और बारिश में चटपटा गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाकर लोगों को खिलाती है। हफ्ते भर बहू की दुकान अच्छी चलती है। तभी एक ग्राहक कहता है, बहन जी, आपके आलू के पराठे तो बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन अगर मक्खन लगा कर देती ना तो आलू के पराठे में जान ही आ जाती है। हाँ, ये तो है, जब आपके रोज के कस्टमर हैं और बढ़िया खाने का मन करता है तो मक्खन लगा कर दीजिए। कल से भैया आपको मक्खन भी मिल जाएगा। घर जाते वक्त मक्खन खरीद लेती है, लेकिन एक मक्खन की बड़ी टिक्की उसे काफी महंगी पड़ती है और अब लोग मक्खन वाला आलू का पराठा बारिश में खाकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बारिश में आलू के पराठे का सारा मसाला खत्म करके बहू घर आती है और मक्खन खरीदने जा रही होती है। तभी सामने वाली पड़ोसन उषा, अरे बहू, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। दरअसल मैं यहाँ से 1-1.5 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो क्या तुम पीछे से मेरी गाय का ख्याल रख सकोगी? मैं आपकी गाय का ख्याल रख लूँगी, कोई बात नहीं आंटी जी, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। और हाँ, गाय तुम संभाल कर रखोगी, उसका जो भी दूध वगैरह होगा तुम लोग इस्तेमाल कर लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस उसका ख्याल अच्छे से रखना। मैं उसको अपने साथ नहीं ले जा सकती ना शादी में, भाभी की बेटी की शादी है ना। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी गाय का ख्याल रख लूँगी। ठीक है, तो मैं निकल रही हूँ, समय से इसे चारा वगैरह खिला देना और नहला देना। उषा अपने पति के साथ घर के बाहर ताला लगाकर अपनी गाय को संध्या को सौंप कर चली जाती है। यही बात वो अपने सास ससुर को घर में बताती है। लो, तुझे बड़ा जिम्मेदारी निभानी है दूसरों की। तो अच्छा ही हुआ ना माँ। भाभी, आप अभी दुकान पर मक्खन लेने जा रहे थे ना, कोई जरूरत नहीं अब। इतने दिन तक उषा आंटी की गाय हमारे पास है, तो उनका दूध, मक्खन, घी, छाछ सब हमारा है। हमारे हैं तो हमारे पैसे भी बच गए। अरे हाँ देवर जी, मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं, थैंक यू सो मच। देखा मीनाक्षी, अच्छा करने का अच्छा नतीजा ही मिलता है हमेशा। अब हमारे पैसे मक्खन में भी बच जाएंगे। बहू उस गाय का दूध निकालकर दूध उबालकर दूध को ठंडा कर देती है और उसकी जमी हुई मलाई को अगले दिन मथ कर मक्खन निकाल लेती है। फिर बहू अपने ठेले पर सारा सामान, मसाले और ताज़ा मक्खन लगाकर चल पड़ती है। इतने में बारिश आने लगती है तो सूरज पारदर्शी प्लास्टिक सीट लगाकर देता है, जिससे बहू के ठेले का सामान भी बच जाता है। लोग उसे पराठा बनाता हुआ देख भी पाते हैं। तभी एक पुलिस वाला संध्या से ज्यादा हफ्ता मांगता है, जिसे देने के लिए वो मना कर देती है और बहू को वहाँ से ठेला हटाना पड़ता है। सूरज जी, अब मैं क्या करूं? मेरे इतनी मुश्किल से यहाँ पर ग्राहक बंधे हुए थे, अब मैं कहाँ जाऊँ ठेला लगाने? और आपको भी घर का कर्ज लौटाना है। अरे तुम हाईवे पर चलो, वहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। वहाँ पर कितने सारे लोग खाना बेचते हैं, दूर दूर होटल है। ठीक है। संध्या को नई जगह पर जाकर नई शुरुआत करनी पड़ती है। फिर जैसे ही वो गर्मा गर्म बारिश में आलू का पराठा बनाना शुरू करती है और उस पर मक्खन डालती है, तवे से गर्म धुआं उठता है। आते जाते लोग उसे देखते हैं। बहन जी, ज़रा आलू के पराठे देना, बारिश में खाने का बहुत मन कर रहा है। ये लीजिए। भाभी, आप देखना, हाईवे पर पहले से भी ज़्यादा लोग आएंगे आपके पास। तभी वहाँ टूरिस्ट बस रुकती है और एक विदेशी लड़का लड़की जॉर्ज और एलन वहाँ आते हैं और बोर्ड पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? Yes, what is this? It's look so tempting. Sir, this is a spicy aloo paratha stall in Green Special. You should try this food. ओके, गिव इट। वो गर्मा गर्म पराठा प्लेट में देती है। जॉर्ज पहला टुकड़ा खाता है, उसे मिर्च लगती है, उसकी आंखों से पानी आ जाता है। फिर बहू से मक्खन देती है और कम मिर्च का दोबारा बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर दोनों खुश हो जाते हैं। Wow, this is so amazing Indian food. हाँ, ये खाना बहुत अच्छा है। थोड़ा तीखा है पर मजा आ गया। मैं तो अपने और दोस्तों को भी आन लाऊंगा। मैं तो डर ही गई थी भाभी, कहीं इन्हें ज़्यादा मिर्च लग गई और हम पर चिल्ला पड़े। विदेशी लोग हैं ये, थोड़ा कम स्पाइसी खाते हैं। लेकिन सब ठीक रहा। हे, हम यहाँ दोबारा ज़रूर आएंगे।
तुम बहुत अच्छा चटपटा आलू पराठा बनाती हो। बारिश में मजा आ गया खाकर। संध्या के पुराने ग्राहक मजदूर लोग यहाँ आकर भी बारिश में उसको चटपटे आलू का पराठा खाने लगते हैं। लोगों की तादाद बढ़ जाती है तो वो बारिश में तिरपाल से भीगने लगते हैं। ओहो, लोग खड़े होकर ठीक से खा नहीं पा रहे हैं और बैठने की जगह भी चाहिए। कल से मैं प्रबंध कर दूंगा। अगले दिन सूरज लकड़ी का बेंच बनाकर वहां पर लगा देता है, जिससे लोग बैठकर भी बारिश में बचकर आराम से खा लेते हैं। लेकिन वहीं सामने चमन समोसे वाले की दुकान थी, जो बहू के हाईवे पर बारिश में गर्मा गर्म आलू का पराठा बेचने से बहुत ज्यादा जल रहा था। उसके समोसे की बिक्री कम हो गई। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी और अब उसकी दुकान पर आकर आलू का पराठा खाता है, हर चीज को झांकने लगता है। ओहो, ये चटनी 3-4 तरीके मसाले और मक्खन भी रखती है। मैं भी यही काम करूंगा, फिर देखता हूँ कौन इसके आलू के पराठे खाएगा। भाई साहब, आपको कुछ चाहिए? आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, पानी ढूंढ रहा था। पानी चाहिए, बहुत तीखा है। ये लीजिए पानी। चमन पानी पीकर आलू का पराठा खाकर चला जाता है। वही बहू की ज्यादा बिक्री से घर में पैसे आ जाते हैं तो सूरज थोड़ा कर चुका देता है और कुछ ही दिनों में चमन समोसे वाला समोसे का काम बंद कर आलू पराठे का काम करने लगता है। बहू दुकान का वही नाम रखता है, वही मसाले लगाकर, वैसे ही रेडियो लगाकर आवाज लगाता है। आइए आइए, गर्मा गर्म आलू का पराठा खाइए। चटपटा आलू का पराठा बारिश में सिर्फ 20 रुपए में। अरे संध्या, ये तो वही है ना जो कुछ दिन पहले हमारी दुकान पर आलू का पराठा खाकर गया था, और ये तो समोसे बेचता था। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। इसने हमारी दुकान के सामने आलू पराठा बेचना शुरू कर दिया आज से। करने दो, मुझे पता है मेरी बीवी से ज्यादा अच्छा आलू का पराठा कोई बना ही नहीं सकता। अगर उसको अपनी ये दुकान चलानी है तो चलाने दो। हाँ वही तो। हफ्ता गुजर जाता है। संध्या की दुकान के लोग कम तो हो जाते हैं जो चमन पर आलू का पराठा खाने चले जाते हैं, लेकिन उसके दुकान के आलू के पराठे बारिश में किसी को पसंद नहीं आते। अरे बहन जी, अपने आलू का पराठा खाकर छोड़ दिया क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लगा? और मक्खन डाल दूं या चटनी दूं? नहीं भैया, रहने दो। आपके हाथ में वो बात नहीं है जो सामने वाली बहन के हाथ में है। हाँ, आपके आलू के पराठे खाकर तो मेरी भूख ही मर गई। चमन कुछ और दिन इंतजार करता है, लेकिन अब उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। तब गुस्से में चमन बारिश में उसकी दुकान के पीछे जाता है और तिरपाल पर जो बारिश का पानी होता है उसे डंडे के सहारे आगे कर देता है, जिससे पानी बहू के तवे पर अचानक से पड़ता है और उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। सूरज जी, हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये पानी कैसे आ गया? भैया भैया देखो, वो इंसान भाग रहा है, उसके हाथ में डंडा है, वही कुछ कर रहा था, तभी भाभी जी जल गई। ये तो चमन है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सूरज फटाफट ठंडा पानी से उसका हाथ धुला देता है और आटा उसके हाथ पर चिपका देता है, जिससे हाथ पर छाले पड़ने से वो बच जाती है। गुस्से में सूरज संध्या को लेकर उसकी दुकान पर जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को जलाने की? आखिर तुम हमसे चिढ़ते क्यों हो? तभी तुमने ऐसी दुकान खोल ली। हाँ, मैंने जलाया तुम्हारी पत्नी को, क्योंकि तुम्हारी पत्नी की वजह से ही मेरी समोसे की दुकान चलना बंद हो गई। और मैं हूँ तुम्हारी बीवी, जैसे आलू के पराठे की दुकान खोली तो वो भी कोई ग्राहक पसंद नहीं कर रहा था। आखिर ऐसा क्या बेचती है तुम्हारी बीवी? भाई साहब, मैंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा और आपने ऐसा किया। मैं बताता हूँ, मेरी पत्नी लोगों को विश्वास, प्यार, मेहनत और वो जैसा स्वाद मांगते हैं वो देती है। बारिश का स्वाद हर कोई नहीं दे पाता। तुमने बहुत गलत किया। अपना काम करने की सबकी अलग अलग मेहनत होती है। ऐसे जलाकर या दूसरों को जलाकर कुछ नहीं होने वाला। चलो संध्या। चमन की आंखें खुल जाती हैं, उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। वहीं संध्या 2 दिन बाद ठीक हो जाती है और फिर से मेहनत करके बारिश में लोगों को गर्मा गर्म अपने हाथ का आलू का पराठा खिलाती है। वो विदेशी लोग वापस विदेश जाने से पहले बहू के हाथ का आलू का पराठा खाते हैं और अब वो कुछ ही महीनों में मशहूर हो जाती है। पास का 5 स्टार होटल वाला सुखविंदर बहू के हाथ का आलू का पराठा खाकर खुश हो जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का चटपटा आलू का पराठा खाकर बहुत खुश हूँ। ऐसा ही स्वाद मैं अपने होटल में भी चाहता हूँ। तो बताओ, मंजूर है? इसके मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बाद 1 महीने की 1 लाख सैलरी होगी तुम्हारी। जी मुझे मंजूर है, लेकिन कल को अगर मैं अपनी एक दुकान खोलना चाहूँ तो आप मुझे रोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं हमेशा नौकरी नहीं करना चाहती, अपनी पहचान भी बनाना चाहती हूँ। मुझे मंजूर है। घर में जैसे ही ये बात पता चलती है, घर वाले खुश हो जाते हैं। बहू अगले दिन से सुखविंदर के होटल में गर्मा गर्म चटपटा आलू का पराठा बनाने लगती है। वहाँ लोगों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लोग उसके आलू के पराठे को बहुत पसंद करते हैं। तभी वहाँ एक बनिया परिवार का मुखिया आलू के पराठे खाकर कहता है, अरे सुखविंदर जी, अब मुझे अपनी बेटी की शादी में यह मक्खन वाला चटपटा आलू का पराठा चाहिए। इसका क्या लेंगे आप? जी आप इनसे पूछ लीजिए, यही बनाती हैं, भले ही मेरे यहाँ काम करती हैं। सेठ जी, बनियों की शादी में तो तरह तरह की खाने के 56 भोग से भी ज्यादा चीजें होती हैं, उसमें ये मामूली आलू का पराठा क्यों रखना चाहते हैं आप? लगता है आपको अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने जब आपका गर्मा गर्म चटपटा आलू का पराठा खाया तो मुझे लगा मेरे मेहमान खाकर बहुत खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं भी यही रखना चाहता हूँ। तो बताइए, कैटरिंग में आएंगी? इसके आपको लाखों रुपए मिलेंगे। सूरज जी, क्या मैं सही सुन रही हूँ? हाँ बिल्कुल, तुमने तो हमारे भाग्य ही बदल दिए संध्या। हाँ कर दो।
सेठ जी, मैं आपकी बेटी की शादी में गर्मा गर्म आलू के पराठे जरूर लाऊंगी। ये बात सुनने के बाद घर में आलू के पराठे की पार्टी होती है। चटनी और दही मक्खन के साथ खाया जाता है। लेकिन घर में ये बात बताने के बाद सब परेशान हो जाते हैं। तभी रामलाल कहता है, लेकिन बहू, शादी में तो इतना काम अकेले नहीं कर पाएगी। हाँ तो क्या हो गया, मेरी बहू अकेली नहीं है, हम सब बहू के साथ जाएंगे और आलू का पराठा बनाएंगे और बहू सेकेगी। आप बस ऐसे चौंके मत, मुझे समझ आ गया है, संध्या ही मेरे घर की असली लक्ष्मी है। यूं ही बेचारी पर मैं छोटी छोटी बातों को लेकर बरस जाया करती थी। माँ जी, आप बहुत प्यारी हो, मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगा। सास बहू गले लगती हैं। घर के सभी लोग ताली बजाते हैं। कुछ दिन बाद घर के सभी लोग बनिया की शादी में बहू के साथ आलू का पराठा बनाने के लिए आलू छिलवा रहे थे, मसाला तैयार कर रहे थे और आटा भी गूंद रहे थे। वही बहू सामने एक बड़े से तवे पर 5-6 आलू के गर्मा गर्म पराठे बना रही थी, जिससे छन छन आवाज निकल रही थी। मेहमान हाथ में प्लेट लेकर खड़े हुए थे, उनकी लाल टपक रही थी और बहू सबको मक्खन लगाकर देती जाती है। मेहमान काफी ज्यादा सिर्फ आलू के पराठे की लाइन में भीड़ लगाकर खड़े हुए थे और दूल्हा दुल्हन भी खाकर खुश होते हैं। वाह वाह संध्या जी, आपने तो मेरी शादी में 4 चांद लगा दिए हैं। वही तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे टिक्की पिज्जा ढोकला ये सब छोड़कर आलू के पराठे से ही पेट भरना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मेहमान आपके हाथ के चटपटे आलू के पराठे काफी पसंद कर रहे हैं। बहन, अगले महीने मेरी बेटी की भी शादी है, तुम वहाँ पर भी आ जाना और अपना फोन नंबर दे देना। जी जरूर, क्यों नहीं। इस तरह बहू के आलू के इस्तेमाल करने का आइडिया उसे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा देता है, जिससे उन्हें और शादी के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और ढाबे पर भी काम करने के उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं, जिससे वो सारा कर्ज चुका देते हैं और अपना भी 2 मंजिल का घर बनवा लेते हैं और अपने आलू के पराठे का कैफे खोलते हैं, जहां आराम से बैठकर तरह तरह के लोग बहू के आलू के पराठों को खाते हैं। दोस्तों, अगर बारिश के मौसम में आपको आलू का पराठा खाने का मौका मिले तो आप किसके साथ खाएंगे? दही के साथ, चटनी के साथ या किसी और चीज के साथ? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।